नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम करेंगे फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर आ गया। अब आपको ये 7 जो दे रखा है, इस 7 के टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड और माइनस करने पर 7 आए। तो 10 किस किस की टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, यही फैक्टर होते हैं इसके। तो ये देखिए यहाँ पे 7 है, 7 बनाने के लिए हमें ये वाला लेना पड़ेगा पेयर 2 और 5। तो हम लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर। इन दोनों को कैसे लिख दीजिए आप, 2x प्लस 5x प्लस 10। इस 7 के टुकड़े किए मैंने 2x और 5x में, 5 2 जा 10 और ऐड करोगे तो 7। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। देखिए ब्रैकेट लगा दिए। कॉमन लेने का मतलब ये दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, x का जा रहा है। तो एक x बाहर आ गया, स्क्वायर था तो एक x अंदर बच गया। प्लस है तो प्लस लगा दिया यहाँ पे हमने, ये x बाहर आ गया तो ये 2 बच गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इन दोनों में भी कॉमन आएगा। इन दोनों में देखिए किसकी टेबल से दोनों डिविजिबल है, 5 की टेबल से। तो 5 का गया प्लस 5 कॉमन आ गया, 5 1 जा 5 तो सिंपल सा x बच गया, प्लस है तो प्लस 5 2 जा डिवाइड। इसका मतलब होता है फैक्ट, कॉमन लेने का मतलब हो गया डिवाइड करना। 5 1 जा 5, 1 को लिखा नहीं जाता, 5 2 जा 10 लिख दिया। देखिए हमेशा ये दोनों बॉक्स एक जैसे आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट जो है ना, ये दोनों एक जैसे आएंगे। अगर एक जैसे नहीं आते तो गलत है। इन दोनों में से एक को लिख दीजिए, x प्लस 2 लिख दिया, और ये बाहर वाले दोनों, इन दोनों को लिख दीजिए x प्लस 2। ये हो गए इसके फैक्टर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। वही आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर आ गया। अब आप ये देखिए कि किस किस की टेबल में आता है। तो मैं देख लेता हूं, यहाँ पे 24 की टेबल में आता है वन टाइम, 12 2 जा 24 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है, 8 3 जा आ गया, 8 3 जा लिखो या 3 8 जा लिखो, एक ही बात है। तो हमें यहाँ लाना है 11। 11 के लिए देखिए ये पेयर बन रहा है 8 प्लस 3, तो हमने लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 11 है, 11 लेके आना है प्लस माइनस करने पर, तो 3 को और 8 को हम ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 8। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 11x आ गया। मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो वही हमारा 24 आ जाएगा, और ये प्लस का 24। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x इनमें कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया हमने। 2 बार x है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार। एक बार हमने बाहर ले लिया तो एक बार अंदर बच गया, प्लस है तो प्लस, x बाहर आया तो 3। फिर उसके बाद में इन दोनों में 8 की टेबल से डिविजिबल है, 8 आ गया। 8 बाहर आया तो x बच गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 8 3 जा 24, 3 आ गया। ये देखिए दोनों के दोनों ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट है, दोनों कॉमन आ गए, एक जैसे आ गए। इन दोनों को में से एक लिखेंगे, और ये बाहर वाले दोनों जो हैं x और x प्लस 8, तो इसको लिख दिया मैंने x प्लस 8। ये हो गया इसके फैक्टर हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले देखो मैं प्लस वाले बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ गया। तो हमने ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिख दी और लास्ट टर्म भी ऐसे लिख दी 12। अब आपको इस तरीके से टुकड़े करने 12 के कि प्लस माइनस करने पर तो 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो 12 1 जा 12 होता है, एक तो 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 8। इस हिसाब से तो ये बैठ रहा है, 6 प्लस 2 8 हो गया। तो हम यहां लिख देंगे इसको 6x प्लस 2x 6। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस है तो प्लस, और ये 6x है, इसमें से x बाहर आया तो ये 6 बच गया। इन दोनों में देखिए 2 आ रहा है कॉमन,
मतलब 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, तो 2 को हमने ले लिया बाहर। 2 1 जा 2, ओनली एक्स बच गया यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगा के एक्स लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में प्लस, तो प्लस 2 6 जा हो रहा है, तो 2 6 जा 12 हो गया यहाँ पे। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों के दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है ये दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 6, इसके फैक्टर हो गए ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 6y स्क्वायर आ गया। अब हमें टुकड़े करने हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो रहा है, 6 1 जा 6 हो रहा है, बस यही हो रहे हैं। तो हम ये दोनों वाला पेयर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। देखिए मल्टीप्लाई जब इसको किया तो 6 आ गया, 5 लेके आना है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, और ऐड करने पर 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों माइनस की, ये भी माइनस का, माइनस माइनस यहाँ प्लस 5 हो गया, सॉरी माइनस 5 हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस होता है 6x स्क्वायर हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में देखिए y कॉमन आया तो y बाहर ले लिया, एक y बाहर आया तो एक अंदर बच गया, तो हमने y लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये वाला y बाहर आया तो अंदर बच गया 2। ये दोनों जो दे रखे हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा, थर्ड नंबर पे जब भी माइनस हो तो आपको माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, y बच गया। -3 का इसमें डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है -2 आएगा। अब ये दोनों बॉक्स जो स्मॉल ब्रैकेट है ये दोनों कॉमन आ गए, सेम आ गए, इन दोनों में से एक को लिख दिया, और ये बाहर वाले जो हैं y-3, ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 2x माइनस 15। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 15x स्क्वायर। 15 के फैक्टर करने होंगे आपको, तो 15 के फैक्टर आप जानती हो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 हो रहा है। और देखिए 5 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 2 आएगा यहाँ पे, तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि ये एक फैक्टर बन सकता है इसका, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है, तो हमें इन दोनों में से नंबर जो बड़ा प्लस का है तो प्लस का रखना पड़ेगा, ये रख दिया यहाँ पे हमने 5x, ये प्लस का है। लेकिन अब ये 2 करने के लिए इस 3 को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 3x हो गया, और ये माइनस का 15 है। ये 2 लेके आना था, तो 5 में से 3 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, प्लस का 2 है तो प्लस का नंबर बड़ा रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 15 आ रहा है। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ गया, तो एक x बाहर आया तो x बच गया, प्लस है तो प्लस, ये x बाहर आया तो 5 बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि थर्ड नंबर पे जब कभी भी माइनस तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है या 3 से डिविजिबल है, तो ये माइनस बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया तो x बच गया। जब कभी भी ये माइनस होने के बावजूद ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस, और ये 3 5 जा 15, माइनस से माइनस कट गया। ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट है जो एक जैसे हो गए, तो आप लिख सकते हो इसको x प्लस 5, और यहाँ पे ये x और ये -3, तो x -3 हो गया ये। इसी तरीके से इस एग्जांपल को देख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 60m प्लस 63, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 63m स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि 63 है जो 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63, इन दोनों को जब ऐड करोगे 7 प्लस 9 16 हो रहा है, तो यही इसका फैक्टर बनेगा। तो m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 9m प्लस 63, 7 और 9 को ऐड किया तो 16, मल्टीप्लाई किया तो 63, कॉमन इसमें इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, m कॉमन आ रहा है तो m कॉमन ले लिया, एक m बाहर आया तो m बच गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, m बाहर निकाल दिया तो 7 बच गया। इन दोनों में, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 9 की टेबल में आ रहे हैं, तो प्लस 9 बाहर आ गया, m बच गया तो m लिख दिया, प्लस 9 7 जा डिवाइड करते हैं, 9 7 जा 63, दोनों देखिए दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आ गए, तो m प्लस 7 और यहाँ हो गया m प्लस 9, ये इसका फैक्टर हो गया। ये एग्जांपल देख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16 वाई स्क्वायर आ गया। अब 16 के फैक्टर इस तरीके से आपको करने हैं कि 6 आना चाहिए, तो हमें पता है 2 8 जा 16 होता है, 2 को और 8 को जब आप ऐड करते हो तो 10 आएगा, और जब माइनस करोगे तो 6 आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे m स्क्वायर
अब ये 8 और 2 आएगा तो 8m और 2m माइनस 16। अब ये नंबर है प्लस का तो हमने यहां लगा दिया प्लस, 6 लेके आना है, इसका मतलब माइनस होगा दोनों, तो ये माइनस। देखिए m, यहाँ पे m है, ये 8m और ये 2m, जब इन दोनों को माइनस किया यहाँ पे y है, रियली सॉरी, यहाँ पे उस वो वाला एग्जांपल उस वजह से कंफ्यूज हो गए, ये y है 8y और ये 2y, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16। ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन ले लिया, एक y बाहर आया तो y, प्लस है तो प्लस, ये y बाहर आया तो 8 बच गया। ये देखिए दोनों माइनस है तो माइनस 2 कॉमन ले लिया तो माइनस 2 बाहर आ गया तो y, ये माइनस का डिवाइड कर दिया तो प्लस का 8, ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आ गए, y माइनस 2 और y प्लस 8, इसके हो गए फैक्टर। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 45x स्क्वायर, 45 किस किस की टेबल में आता है देखिए, तो 45 आता है 15 3 जा 9 5 जा 45, 5 9 जा या 9 5 जा। अब देखिए ये 4 लेके आना है तो 9 में से जब 5 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब यही फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिख दिया मैंने 9 और यहाँ लिख दिया मैंने 5 और ये माइनस का 45। अब यहाँ पे ये नंबर है माइनस का, इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा नंबर रहेगा माइनस का और ये रहेगा प्लस का। 9 में से 5 माइनस कर दिया तो 4 बच गया, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस लगा दिया। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन आ गया, एक x बाहर निकाल दिया तो x बच गया अंदर, माइनस तो माइनस, ये x बाहर आया तो यहाँ बच गया 9। इन दोनों में अब देखिए थर्ड नंबर पे माइनस नहीं है, इस बार प्लस है तो प्लस 5 ही आएगा कॉमन, 5 बाहर आ गया तो x माइनस 5 9 जा, ये हो गया, दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 5 और x माइनस 9। इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो एक ही बात है, ये इसके फैक्टर हो गए, ये आंसर हो गया। अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x स्क्वायर, 21 के फैक्टर क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 7x प्लस 21। देखिए ये माइनस का 3 और ये माइनस का 7 मिल करके ये बन गया 10, 7 और 3 मिल करके 10 बन गया और मल्टीप्लाई करने पर 21 बनेगा। x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x कॉमन ले लिया, x बाहर आया तो x माइनस 3, इन दोनों में थर्ड नंबर में माइनस आ गया तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 7 कॉमन लेना है क्योंकि 7 3 जाओ, माइनस भी बाहर आ गया 7 भी बाहर आ गया तो x बच गया ओनली x बाहर आ गया माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 7 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो गए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पी स्क्वायर माइनस 10p और 16 प्लस का 16 आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा 16p स्क्वायर। 16 कैसे होता है, 8 2 जा 16, 8 प्लस 2, यहाँ पे देख लो 8 2 जा 16, 8 प्लस 2 मिलकर के 10 बन रहा है तो हो सकता है ये, तो इसको लिख दिया p स्क्वायर माइनस का 8p माइनस का 2p प्लस का 16। देखिए 8 और ये 2 मिलकर के 10 हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों के साइन एक जैसे रखे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, ये लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, p कॉमन आ रहा है तो p बाहर ले लिया तो अंदर एक p बच गया, p माइनस 8 बच गया। यहाँ पे माइनस थर्ड नंबर पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, 2 आ गया कॉमन तो ये माइनस भी बाहर 2 भी बाहर तो p बच गया ओनली p। ये माइनस का इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8, मतलब 2 का डिवाइड इसमें किया तो 8 आ रहा है, माइनस का भी है तो साथ में माइनस लगा दिया। दोनों स्मॉल ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आएंगे अगर फैक्टर कभी भी करते हैं आप, तब p माइनस 2 और p माइनस 8। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर आ गया। अब 12 के फैक्टर जब करते हैं हम, 12 1 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 है, इसके साथ में एक 1 है जो लिखा नहीं जाता है, तो 3 और 4 से हो सकता है, 3 में से 4 या 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, तो हमने इसको लिख दिया 6x स्क्वायर
4x, सॉरी पहले 3x लिख दो, यहाँ पे 6 के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, 3x 2x सॉरी 4x और यहाँ पे माइनस का 2। अब यहाँ पे ये देखिए ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, इसलिए बड़ा नंबर माइनस का, ये हो गया प्लस का। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है। दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4x माइनस का 2। यहां देखिए यहां -1 था, -1 के लिए इस नंबर को बड़ा रखा हमने। अब इन दोनों में ये दोनों देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, किसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, 3 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x भी यहाँ कॉमन आ रहा है देखिए, तो x भी कॉमन ले लिया, 3x एक बाहर आ गया, एक बच गया। 3 का इसमें जब डिवाइड करेंगे हम, 3 2 जा 6 प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। जब पूरा का पूरा बाहर आता है तो 1, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो हमें माइनस तो कॉमन लेना ही है। दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, 2 से डिविजिबल है दोनों, तो माइनस बाहर आ गया, 2 का इसमें डिवाइड किया तो 2x, ये माइनस पहले बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, सब बाहर आ गया तो +1 बच गया। बाहर वाले दोनों को लिख दो, अंदर वाले लिख दो। अंदर वाले में से तो दोनों एक जैसे, तो इनको लिख दिया हमने, और ये हो गया 3x माइनस का 2। ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10x स्क्वायर आ गया, और ये माइनस का तो माइनस का। अब 3 कैसे आता है, ये हो गया 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10। 5 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। x स्क्वायर ये लिख दिया आपने 5x, और यहां पे आपने लिख दिया 2x और माइनस का 10। अब देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस का नंबर बड़ा रखना है। अब इसमें से माइनस करना है तो प्लस का रखना पड़ेगा इसको। 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट साइन है, इस वजह से ऐसे लिया है। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें x कॉमन आ रहा तो x बाहर ले लिया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, तो यहां हो गया x प्लस 2 और x माइनस 5। ये इस तरीके से इसके जो है फैक्टर हो गए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।